Please subscribe our channel. दूर की सोच, प्यार या पैसा, भाग 3। उसकी हालत देखकर फिलिप को काफी सुकून मिलता था, क्योंकि अपने पुश्तैनी मकान से निकाले जाने के बाद उसने बहुत बुरे दिन देखे थे। पैसे के लिए उसने इतनी मेहनत की थी कि उसकी सेहत बर्बाद हो गई थी। बातचीत वाली रात फिलिप की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा था। खाने पीने के बाद फिलिप ने डॉल्टन और उसकी पत्नी को सामने बैठाकर बड़ी होशियारी से बात शुरू की। एलेक्स और इजाबेला उसके बगल वाले सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। फिलिप ने कहा, डॉल्टन, जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? दरअसल मैं स्पष्ट बात करने का आदी हूँ। इस शादी से मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि इजाबेला में कोई खराबी है, इसकी वजह मेरा और तुम्हारा अतीत है, जिसका एलेक्स और इजाबेला से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस शादी से तुमने क्या उम्मीदें बांध रखी हैं? फिलिप का ये सवाल इतना अजीब था कि सब हैरानी से उसका मुंह देखते रह गए। थोड़ी देर में डॉल्टन ने खुद को संभाल कर कहा, फिलिप, जो होना था वो हो चुका है। अच्छा है, आपने साफ बात की। मैं भी आपको बता दूं कि कभी मैं भी दौलतमंद था, लेकिन अब मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो करना है वो आपको ही करना है। डॉल्टन की बात खत्म होते ही फिलिप ने कहा, मुझे नहीं, जो कुछ करना है डॉल्टन आपको और एलेक्स को करना है। आपकी बेटी एलेक्स से शादी कर रही है, मुझसे नहीं। लेकिन एलेक्स आपका बेटा है, इसलिए आप इस बात को कतई पसंद नहीं करेंगे कि वह इजाबेला की कमाई खाए। इस तरह डॉल्टन ने फिलिप की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की। जवाब में उसने कहा, पसंद ना पसंद का सवाल मेरे लिए नहीं, एलेक्स के लिए है। मेरी दुआएं उसके साथ हैं। वो पढ़ा लिखा नौजवान है, अपनी जिंदगी खुद संवार सकता है। यतीम होकर मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई थी, किसी ने मेरी मदद भी नहीं की। डॉल्टन ने व्यंग्य से कहा, शायद आप अपनी दौलत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि संयोग भी कोई चीज होती है। लेकिन हालात अब काफी बदल गए हैं। मैं हालात का मुकाबला करने की हिम्मत रखता हूँ, एलेक्स ने विश्वास के साथ कहा। लेकिन एलेक्स आपका इकलौता बेटा है। एलेक्स की बात पूरी होते ही डॉल्टन की बीवी ने कहा, इसलिए वही आपकी दौलत का वारिस है। आपने सही कहा, लेकिन मेरी मौत के बाद, पहले नहीं। मेरे बाप को छोड़कर मेरे खानदान में कोई 90 साल से पहले नहीं मरा। इस तरह अभी मेरी आधी जिंदगी बाकी है। सॉरी, इसलिए आपकी यह उम्मीद जल्दी पूरी नहीं हो सकती। फिलिप ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए जवाब दिया। रोजा ने फिलिप को घूरा। उसकी इस बात से डॉल्टन और उसकी पत्नी का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। एलेक्स के चेहरे की भी चमक खत्म हो गई। वो एकदम से उठा और कमरे से निकल गया। इसके बाद डॉल्टन, उसकी पत्नी और बेटी भी उठ खड़ी हुई। निकलते समय दरवाजे के बाहर एलेक्स ने इजाबेला को रोकने की कोशिश की। इजाबेला, मेरी बात सुनो। इजाबेला ने बगैर रुके ही कहा, अगर एलेक्स तुम्हारे डैड को दौलत प्यारी है तो मेरे पापा को अपनी इज्जत। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तीनों बाहर निकल गए। बाप को नफरत से देखते हुए एलेक्स ने कहा, खलनायक की इतनी अच्छी भूमिका अदा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात कोई और कहता तो शायद मैं उसे थप्पड़ मार देता। फिलिप ने उसे समझाते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो एलेक्स। मैं तुम्हारे सामने ये साबित करना चाहता था कि वे इजाबेला की शादी तुमसे सिर्फ मेरी दौलत के लिए करना चाहते थे। मेरी दौलत से तुम इजाबेला जैसी सैकड़ों लड़कियों से शादी कर सकते हो। डैडी, औरत खरीदी जा सकती है, बीवी नहीं, एलेक्स ने शांति से कहा। इसके बाद वो सिर थाम कर बैठ गया। फिलिप को लगा, उसका तीर सही निशाने पर लगा है। उसने प्यार से कहा, तुम क्या समझते हो, जो कुछ मैंने कहा है वह सच था। तुम चाहो तो कल इजाबेला से शादी कर सकते हो, लेकिन तुमने देखा ना, वो तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करती है। बहरहाल मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा है,
मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें उल्लू बनाकर तुम्हारी दौलत ठग ले। ये बातें फिलिप ने बेटे को उदास देखकर बहुत दूर की सोच कर कही थी। एलेक्स ने जवाब दिया, शायद आप ठीक कह रहे हैं, कम से कम उसे मेरी बात तो सुननी ही चाहिए थी। खैर, अपने प्रोग्राम के मुताबिक मैं जा रहा हूँ। आपकी दौलत और इजाबेला की मोहब्बत दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। कहकर एलेक्स निढाल और मायूस सा अपने कमरे में चला गया। मौसम अच्छा होने की वजह से फिलिप शाम को लंबी वॉक पर निकल जाता था। रास्ते में ही डॉल्टन का घर पड़ता था, जो उजड़ा और पुराना सा था। उसके हालात पहले से भी बुरे हो गए थे। उसकी अखबार की नौकरी छूट गई थी। इजाबेला को मिलने वाले वेतन से घर चल रहा था। उसकी हालत देखकर फिलिप को काफी सुकून मिलता था, क्योंकि अपने पुश्तैनी मकान से निकाले जाने के बाद उसने बहुत बुरे दिन देखे थे। पैसे के लिए उसने इतनी मेहनत की थी कि उसकी सेहत बर्बाद हो गई थी। उसी की वजह से आज वो दिल का मरीज बन गया था। इस सब की वजह उसे डॉल्टन लगता था। कभी कभार फिलिप को खूबसूरत, स्मार्ट और ग्रेसफुल इजाबेला भी दिखाई दे जाती थी। कभी स्कूल से आती हुई तो कभी कोई काम करती हुई। इसमें कोई शक नहीं था कि वह चाहे जाने लायक थी। अगर फिलिप की डॉल्टन से दुश्मनी न होती तो निश्चित वो बेटे की पसंद को दाद देता। इजाबेला से फिलिप की नजर मिल जाती तो वो मुस्कुरा देता। वो उससे नमस्ते करती। ऐसे में फिलिप ये जानने का प्रयास करता कि एलेक्स से जुदाई का उस पर क्या असर पड़ा है। पिछले 1 साल से एलेक्स बाहर रह रहा था। शुरू में तो उसने फिलिप से कोई संबंध नहीं रखा, लेकिन बाद में बाप बेटे में फोन पर बातें होने लगी थीं। वो कंपनी के काम में काफी रुचि ले रहा था, इसलिए फिलिप को लगने लगा था कि वो उसका उत्तराधिकारी बनने का प्रयास कर रहा है।